Yes, so now let's come to the second chapter of previous year question series for class 12th. It's the first chapter. So the chapter name is EMI, electromagnetic induction. तो इसमें छोटा सा ही चैप्टर है, तो थ्योरी भी हम साथ साथ में कर लेंगे। साथ साथ में क्या, पहले थ्योरी एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो एक परपेंडिकुलरली पास कर, नॉर्मली पास कर रही है एक सरफेस से, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट, मैथमेटिकली हम इसको बोलते हैं बी डॉट ए, माने मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। जल्दी जल्दी कवर करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये तो आपको पता, फॉर्मूला से रिलेटेड है, स्केलर क्वांटिटी है, वेबर टेस्ला मीटर स्क्वायर में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। cos थीटा अगर 1 है तो मैक्सिमम हो जाएगा, 0 है तो एंगल, हाँ 0 है तो भी मैक्सिमम है, बिकॉज एंगल 0 हो जाएगा, है ना। एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मिनिमम फ्लक्स कब है? जब फाई 0 है, cos थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी, 90 डिग्री पे मिनिमम फ्लक्स होगा। कॉइल विद n टर्न्स, तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? एन बी ए कॉस थीटा, बिकॉज बी ए कॉस थीटा तो पहले से था, एन टर्न्स के लिए एन मल्टीप्लाई कर दिया। अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो इंटीग्रेट करेंगे, बी डॉट एरिया का डीएस, उसका इंटीग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट, फेराडेज एक्सपेरिमेंट। फेराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया मैग्नेटिक के साथ, है ना, और उसने एक लॉ बनाया। अच्छा, उसने देखा क्या, पहले वो हम एक बार देख लें कि यार ये तो आपको पता होगा ना। उसने देखा कि ये डिफ्लेक्ट हो रही है, नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है ना। जब साउथ पोल आया तो जो करंट की डायरेक्शन थी वो उल्टी हो गई जो नॉर्थ पोल में थी, है ना। तो व्हेन नो मोशन ऑफ मैग्नेट, नो, कोई करंट आया ही नहीं, तो इसके बेसिस पे उसने क्या कहा, उसने पहला लॉ दिया, व्हेन एवर फाई इज लिंक्ड विद द कॉइल एंड इन सॉरी व्हेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस विद द कॉइल, है ना, जब एक कॉइल के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा विद टाइम, तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनती है। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ कारण एक इंड्यूस्ड चार्ज बनेगा, इंड्यूस्ड करंट बनेगा, ठीक है। और वो तब तक ही रहेगा जब तक फाई चेंज होगा, अगर कांस्टेंट हो गया तो नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड लॉ, मैग्नीट्यूड ऑफ द, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई, माने ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, है ना। और बाद में लेंस लॉ में हमें यहाँ पता चला दैट ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है, डायरेक्शन अपोजिट होती है, आगे पढ़ोगे, है ना। तो ये आ गया, ये आया थ्रू लेंस लॉ, और ये बताया था फेरेडे ने। एवरेज कैसे करते हो, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टोटल जो नीचे है। नेगेटिव साइन क्यों लिया? लेंस लॉ, आगे बढ़ोगे, ये छोड़ो, एग्जाम्पल छोड़िए। हाँ ये देखो लेंस लॉ, लेंस लॉ ने बताया डायरेक्शन, ठीक है, ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। और इसने बताया कि जो ईएमएफ बनेगी वो हमेशा अपोजिट होगी, अपने अपोज कर रहेगी प्रोडक्शन के कॉज को। ध्यान से देखना इस चीज को, देखो साउथ वाला पास में आ रहा है, साउथ वाला पास में आ रहा है, तो ये चाहता है कि साउथ पास में ना आए, ये चाहता है कि साउथ पास में ना आए। जो चीज हो रही है बिल्कुल उसका उल्टा ही चाहेगा, है ना। तो इस पूरे में करंट कैसा होना चाहिए? इस पूरे में करंट कैसा होना चाहिए, जैसा साउथ में होता है, क्योंकि अगर ये साउथ बन जाएगा तो साउथ और साउथ आपस में रिपेल करेंगे, तो इसको दूर जाना पड़ेगा, है ना। तो इसमें साउथ वाला करंट चला दीजिए, यानी ये करंट चला दीजिए इस प्रकार से, ठीक है। अब इसमें साउथ, सॉरी नॉर्थ दूर जा रहा है, तो ये चाहेगा कि नॉर्थ पास आए, तो नॉर्थ को पास बुलाने के लिए इसको क्या बनना पड़ेगा, साउथ बनना पड़ेगा, तो फिर से ऐसे ही करंट आपके पास चलेगा इस प्रकार से। फ्री फॉल में है, नॉर्थ फॉल हो रहा है, तो स्टार्टिंग में क्योंकि नॉर्थ इसके पास आ रहा है तो ये नॉर्थ को अपोज करेंगे, और नॉर्थ को अपोज करने के लिए ये उल्टी डायरेक्शन में करंट भगाना शुरू करे। देखो साउथ जब बना, हाँ तो इसमें करंट की डायरेक्शन ये है, यानी कि क्लॉकवाइज। जब साउथ बनता है तो क्लॉकवाइज, अब यहाँ पे इसको नॉर्थ ही बनना पड़ेगा, नॉर्थ बनने के लिए पहले एंटी क्लॉकवाइज चलाएगा। अच्छा फिर जब ये नीचे उतर रहा है तो साउथ नॉर्थ, साउथ दूर जा रहा है, साउथ दूर जा रहा है तो फिर ये नॉर्थ बन जाएगा, क्योंकि ये नॉर्थ को, नॉर्थ ही जो है साउथ को खींचेगा, तो फिर ये नॉर्थ बन जाएगा। जब ये नीचे जा रहा होगा तो ये नॉर्थ बनेगा, यानी कि अब ये एंटी करंट चलाएगा, दोनों टाइम नॉर्थ ही बन रहा है, ठीक है। ये देखिए, लेंस लॉ ऑब्वियस द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक बार पढ़ लेना, सिर्फ आपको ये याद रखना है, तो सिर्फ प्रूफ टाइप सा है। फ्लेमिंग हाइट राइट हैंड रूल, ये क्या करेगा, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताएगा। इट अप्लाइज ओनली इन स्पेशल केस इन विच स्ट्रेट कंडक्टर इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या करना है, एफबीआई राइट हैंड पे बनाना है। राइट हैंड पे देखो, थंब विल बी, देखो थंब विल बी द फोर्स, बी फोर फिंगर यानी कि ये वाली फिंगर, राइट हैंड की याद रख, कहाँ है ये वाली, हम्म, ये फिंगर इज फोर फिंगर, ये थंब है, और ये जो है ये मिडिल फिंगर, है ना। तो एफ बी आई फोर्स, थंब, बी मैग्नेटिक फील्ड, आई विल बी इंड्यूस्ड करंट।
ठीक है, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन अगर आपको पता चल गई, देखो मान लो मुझे पता चला इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, आई इंड्यूस्ड, तो ईएमएफ क्या होगी? ईएमएफ क्या होगी बता? ईएमएफ भी इसी डायरेक्शन में होगी, मतलब पॉजिटिव इस साइड होगा और नेगेटिव इस साइड होगा, है ना? तो जो बैटरी बनेगी वो इस डायरेक्शन में बनेगी। सॉरी, उल्टा बना दिया ना, ऐसे ना पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है करंट। देखो मेथड टू प्रोड्यूस कैसे कैसे कर सकते हो, इसको घुमा दो, घुमाओगे तो क्या होगा, ये थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, याद रखो, वो पुट कर दो तो ये बन गया, घुमाने में फ्लक्स ऐसा ये आ जाएगा। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो, एरिया चेंज कर दो, है ना? एंगुलर पोजीशन चेंज कर दो जो हमने घुमा दिया। अब ये देखना मोशनल ईएमएफ, हमने क्या किया, एक रॉड ली, उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर वेलोसिटी के साथ फेंक दिया, तो इसके ऊपर में एक क्या बनेगा, ईएमएफ, ई विल बी बी एल वी, बी एल वी, बी एल वी, याद रखना डायरेक्ट फॉर्मूला, ईएमएफ विल बी बी एल वी। और अगर आपको देखना है कि कैसे आया, तो यहाँ पे सब कुछ करके दिया ही हुआ है, चार्ज पे इतना फोर्स लगेगा, वर्क डन इतना है, तो वर्क इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, तो वी आपने यहाँ से निकाल लिया ईएमएफ। एनर्जी कंसिडरेशन छोड़ दो, ये ना बोर्ड वालों के लिए होता है ये सब। ई इज इक्वल टू बी एल वी निकाल लिया, तो आई इज इक्वल टू ई बाई आर, बी एल वी बाई आर। फोर्स ऑन द रॉड आपने पढ़ा है, बिल मैग्नेटिक वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, है ना? तो बी इंटू आई को आपने एल के साथ मल्टीप्लाई कर देना है ना? तो क्या करोगे, आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे इसमें से, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, पावर चाहिए तो एफ डॉट वी होता है पावर, इसमें एक वी भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो वी का भी स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। पावर इलेक्ट्रिकल जनरेटेड, ये क्या है? अच्छा, ये इन्होंने बताया कि मैकेनिकल पावर जो बनी वो इतनी है, और इलेक्ट्रिकल पावर यानी आई स्क्वायर आर वो भी इतनी आ रही है, तो सेम आ रही है, यानी पावर इज कंजर्व्ड, सेम पावर आ रही है ना? रोटेशनल ईएमएफ हमने क्या किया, ऐसे है पेन, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और ऐसे घुमा दिया, घुमा दिया, ठीक है ना? तो घुमाने पे क्या होगा, ये आपके पास डेरिवेशन है, सीधा याद रखना, ईएमएफ विल बी हाफ बी एल ओमेगा, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। देखो एरिया फॉर वन रोटेशन पाई एल स्क्वायर, और कितना एरिया कवर हो रहा है एक रोटेशन में, इतना, तो फाई कितना हो जाएगा, बी इंटू ए। अब टाइम टेकन कितना है, इतना, है ना? आपको पता है फाई इज इक्वल टू, सॉरी, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, या फाई बाई टी, है ना? तो फाई इतना है, इसको टाइम से डिवाइड कर दिया, तो बी पाई एल स्क्वायर था, टाइम कितना है, टू पाई बाई ओमेगा, ये आएगा क्या, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। सेल्फ इंडक्टेंस, हम्म, ये जो थोड़ी डेरिवेशन टाइप है, आपको जो याद रखना है दैट इज दिस, कहाँ, ये फाई इज इक्वल टू एल आई, फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई, जहाँ पे एल है सेल्फ इंडक्टेंस, माने एक कॉइल में खुद से खुद से कितना इंड्यूस करंट होगा, ठीक है? खुद के ही ईएमएफ के कारण इंड्यूस करंट कैसे आएगा वो, ठीक है जी? लॉन्ग सोलेनॉइड है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा इसका, फाई का, है ना? अब फाई तो आपको पता है, बी इंटू ए, बी इंटू ए होता है फाई, और ये एल आई के भी बराबर है ना? तो पहले आप बी इंटू ए से इसको निकाल लो, बी इंटू ए म्यू नॉट एन आई, है ना? ये होती है मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड, तो ब्यू नॉट इनटू एन आई, जहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो इसको आप कैपिटल एन बाय एल भी लिख सकते हो, ठीक है? ये एन टर्न्स हैं अगर तो, ठीक है, म्यू नॉट एन आई बाय एल भी लिख सकते हो, इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या है फाई, दिस इज इक्वल टू एल इंटू आई, तो आई से आई गया तो म्यू नॉट एन ए बाय एल, म्यू नॉट एन स्क्वायर कैसे आया ये, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई कर दी ना हमने, क्योंकि ये तो एक टर्न, ऐसे नंबर ऑफ, ठीक है, सर देखो, ये आया बी, नाउ फाई विल बी म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए बाई एल, एन इंटू बी इंटू ए होता है ना फाइव, अगर एन टर्न्स हैं, हमने पहले पढ़ा था ना फाइव फॉर एन टर्न्स, तो एन तो मल्टीप्लाई हमने किया ही नहीं यहाँ पे इस फॉर्मूले में, तो एन मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, देखो क्या बना, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आता है क्वेश्चन, तो ये एन पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पे, लेंथ पे, मीडियम पे, एरिया पे,
म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये एक कॉइल है, ये दूसरी कॉइल है। एक कॉइल में हमने करंट चलाया, सॉरी, एक कॉइल में ईएमएफ चेंज के कारण, सॉरी, हाँ, एक कॉइल में करंट आने के कारण दूसरी कॉइल में क्या ईएमएफ चेंज हो रहा है, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ जब उसकी नेबरिंग कॉइल के अंदर करंट चल रहा है, ठीक है। तो इसमें भी याद रखना है, क्या है, पता नहीं क्या जा रहा है। फाई इज इक्वल टू एम आई, फाई इज इक्वल टू एम आई, तो ई इज इक्वल टू माइनस डी एम आई बाई डी टी, ये भी मान सकते हो, माइनस डी, सॉरी, माइनस एम डी आई बाई डी टी, ये भी फॉर्मूला हो सकता है, ऐसा ही उसके लिए भी बन जाएगा, है ना। ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है, आगे देखो, अगर दो कॉइल्स है तो उसका क्या फॉर्मूला बनेगा, सीधा याद रखना। हाँ, अच्छा, इसमें याद रखना, दोनों का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो सेम होता है। कहाँ गया, लिखा होगा इधर। चलो पहले जो जहाँ जहाँ जैसे जैसे चल रहा है ना, आगे है वैसे तो, ठीक है। सीरीज में अगर कॉइल है तो करंट सेम होगा, करंट सेम है तो L1 जो L है वो टोटल ऐड हो जाता है। करंट पैरेलल, पैरेलल में है अगर कॉइल्स तो L विल बी, जो मतलब रेजिस्टर का ही काम कर रहा है इंडक्टर भी। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग K, इस पे डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस है। अच्छा देखो, अगर ऐसे परपेंडिकुलर है तो इसका फ्लक्स कितना इसमें से जा रहा है, कम चांसेस है। अगर बिल्कुल ऐसे हैं, अगर एक में फ्लक्स जा रहा है तो दूसरे में भी जाएगा, तो इसको बोलते हैं K इज इक्वल टू 1। हाईएस्ट, अगर बिल्कुल ही एक दूसरे के अंदर ऐसे चिपके, ये देखो, ये वाला, ठीक है। अब देखना, ऐसा ही अगर कुछ केस मान लीजिए, तो इसके लिए, ये वाले केस के लिए आपको क्या रखना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का दैट फॉर्मूला। ये तो फाई का फॉर्मूला है, फाई इज इक्वल टू एम आई होता है, तो एम का फॉर्मूला क्या आएगा, ये, उसका क्या फॉर्मूला था, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, यही था। इसमें कुछ नहीं है, एन स्क्वायर की जगह एन वन एन टू है, दैट्स इट। म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई एल की जगह एन वन एन टू है, और ये एम टू वन और एम वन टू इज सेम, माने म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू ड्यू टू वन एंड वन ड्यू टू टू सेम होता है। सिमिलरली, ये क्या है, देखो सेम है ना, वन वन टू और टू वन बराबर है। ट्रांजिएंट करंट, करंट जो इंक्रीज या डिक्रीज करता है बहुत स्लोली, उसको बोलते हैं एडी करंट्स। ये कुछ प्रूफ के क्वेश्चंस हैं, देखना चाहो देख सकते हो। थैंक यू, तभी आ गया, अब हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। उसका अलग स्लाइड है, एक मिनट वेट करिएगा। हम्म, कहाँ गया ये, फर्स्ट क्वेश्चन नाउ, दिख नहीं रहा, अब दिखेगा पूरा, यस। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 2024 री एग्जामिनेशन जो हुआ था उसमें आया था। फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट ए बी है, सेम मैग्नेटिक मटेरियल से बना है, तो म्यू इज सेम, जो मिल रहा है वो लिखते जाओ, ए बी, तो इसका म्यू सेम है। लेंथ ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ बी, तो अगर बी एक्स है तो इसकी लेंथ है 2x, ये है लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी कि स्मॉल एन ऑफ ए इज हाफ दैट ऑफ बी, यानी कि अगर b का 2x है तो a का x है। 2x क्यों माना, 2n ही मान लीजिए, 2y मान लो, तो इसका y है। सेल्फ इंडक्टेंस का रेशो पूछ लिया, लो जी, अभी अभी बढ़ के आए हैं, म्यू नॉट सॉरी म्यू नॉट एन स्क्वायर a बाई l, वेट फॉर जस्ट अ मिनट, हाँ, म्यू नॉट एन स्क्वायर a बाई l। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एन स्क्वायर ए बाई एल को एन इंटू एन बाई एल, तो ये एन बाई एल हो जाएगा स्मॉल एन, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो आपको दिया हुआ है ना। इज देयर एनी नीड ऑफ दिस थिंग, या आप ऐसा करिए, इसको लेंथ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो ये जो है स्मॉल एन का स्क्वायर बन जाएगा, माने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का स्क्वायर बन जाएगा, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल,
रेशो चाहिए, म्यू नॉट एन ए स्क्वायर ए ए एल ए अपॉन म्यू एन बी स्क्वायर ए बी एल बी। ये तो सेम ही दिया हुआ म्यू है ना। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए इज वाई, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर आ जाएगा, इसको हटा दो, लिखो वाई स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 2 वाई का स्क्वायर यानी 4 वाई स्क्वायर। एरिया इन्होंने दिया है हमें, ये सेम है, हाँ मेरे पास सेम एरिया सेम है, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। लेंथ की अगर हम रिलेशन की बात करें तो इसकी 2x है तो इसकी x है, x से x गया, y स्क्वायर से y गया, 2/4 यानी 1/2, हाफ। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन मेरे ख्याल से ये बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखो हाफ, सब के आंसर नहीं लेके आया हूँ, कुछ कुछ की है। ईएमएफ इज जनरेटेड बाय एसी 100 कॉइल, 100 टर्न कॉइल, तो n की वैल्यू दी हुई है 100, लूप एरिया a इज इक्वल टू 1, कॉइल रोटेट्स एट अ स्पीड ऑफ 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड, एक रेवोल्यूशन 1 सेकंड में हो रही है डिबेट। हाँ मैंने आपको म्यू दिया हुआ है 1, यानी कि 1/t की वैल्यू है 1, तो ओमेगा निकाल लीजिए, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, 1/t की वैल्यू 1 है तो ओमेगा विल बी 2 पाई ओनली, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 पाई, नीचे ले आते हैं। हम्म 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 आगे और क्या क्या दिया हुआ है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इतनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड यानी बी वेक्टर भी दे रखा है, दिख रहा है इधर, हाँ 0.05, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस मैंने एंगल भी दे रखा है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ क्या होता है, हाँ ईएमएफ इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, यानी कि फ्लक्स अपॉन टाइम, तो फ्लक्स क्या होगा बी इंटू ए अपॉन टी, यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा। तो इसकी जगह अब आप अगर कैलकुलेट करें तो बी विल बी 0.05, कहाँ गया 5, तो लिखा ही नहीं जा रहा मेरे से गलती से, ये आ ही नहीं रहा स्क्रीन पे तो। इनटू एरिया दैट इज 1, एरिया 1 दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स 100 है तो 100 से तो मल्टीप्लाई करोगे ही करोगे, है ना। पहले जरा इसको कैलकुलेट करो, 100 इंटू, तो फिर तो 5 ही आ जाएगा सिंपली, है ना। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, 5 का एक और फॉर्मूला भी तो होता था, आपने भी एक रोटेशन वाला फॉर्मूला पढ़ा था, दैट वाज एन बी ए कॉस ओमेगा टी, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा था अभी, तो आप ये भी यूज कर सकते हो, यू कैन यूज दिस एज वेल, यू कैन यूज दिस एज वेल, ठीक है ना। तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अच्छा एक एक और फॉर्मूला होता है नवाब, नवाब मैक्सिमम उसका होता है ये, मैक्सिमम ईएमएफ का, सॉरी, तो वही तो आपसे पूछी है इन्होंने, तो ये आप यहाँ से कर लो कैलकुलेट, एन डब्ल्यू ए बी, डब्ल्यू इज ओमेगा, है ना, तो एन क्या है 100, डब्ल्यू क्या है 2 इंटू 3.14 इंटू ओमेगा, 2 ओमेगा ए एरिया है 1 इंटू बी है 0.05, 5 ही आ जाएगा ना, इसको कैलकुलेट करके, तो 5 10, 31.4, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, नेट में, ये तो इसका आंसर यहाँ पे है ही है, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू एनी क्लोज्ड सरफेस विल बी, तो आपका आंसर तो दिख ही रहा है 0, हाँ तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स आपसे पूछा था, क्लोज सरफेस है तो 0 ही होगा।
है ना, 0 ही होगा। नेक्स्ट, ईएमएफ पूछी है एट टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड्स। बड़ा आसान क्वेश्चन है। इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी का नेगेटिव, है ना, माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो ये फाइव दिया हुआ है, इसको पहले आप डिफ्रेंशिएट कर लो। 6t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 2, और इसमें माइनस का साइन मत लगाना, भूलना। इसमें टाइम पुट करो 5, 5 है तो 25, 25 इंटू 6, 25 इंटू 4 होता है 200, तो ये आएगा 150। 8 इंटू 5 40, 5 2, है ना, तो 40। तो ये तो 192, टू वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो यही है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। अच्छा, उन्होंने मैग्नीट्यूड पूछा तो नेगेटिव का मत ही लीजिए, तो उन्होंने मैग्नीट्यूड पूछा ना, तो 192 विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर लूप साइड 1 मीटर, मतलब एक स्क्वायर लूप है, इसकी साइड है 1 मीटर, तो एरिया कितना आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। रेजिस्टेंस 1 इन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, आर की वैल्यू है 1 ओम, मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू है 0.5। इफ द प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, माने इसके परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस बना देते हैं, क्रॉस माने अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फ्लक्स बताना है, तो फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। कितना आसान है, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो डायरेक्ट बी और ए को मल्टीप्लाई कर दिया 0.5, बी ऑप्शन। ये आर तो उन्होंने ऐसे ही दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, ये देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, two conducting circular loops of radius r1 and r2 placed in the same plane with the circles coinciding, r1 is greater than r2, तो ये r1 हो गया। अब देखो, हाँ दिख ठीक है, दिस इज लेट्स से r1, दिस इज लेट्स से r2, कि r1 बड़ा है r2 के, और कोइंसाइडिंग माने ये सेंटर सेम है। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो सबसे पहले म्यूचुअल इंडक्शन का क्या फॉर्मूला था, म्यू नॉट n1 n2 a बाई l, है ना। अब n1 n2 l ये सब तो सेम ही रहेगा, मेन चीज डिफरेंस जहाँ से क्रिएट हो रहा है, वेट फॉर जस्ट अ मिनट। दैट विल बी एरिया। तो हम लेट कर लेते हैं कि इसमें से करंट जा रहा है ना। लेट अस से बाहर वाली लूप में से करंट जा रहा है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। और आर कौन सा, आर टू आएगा। आर आर कौन सा आएगा, आर टू आएगा। अरे आर टू थोड़ी आएगा, आर वन आएगा ना। क्यों, इसका रेडियस तो छोटा है ना, आर टू तो ये है अंदर वाला, तो आर वन आएगा, क्योंकि करंट जिसमें माना है उसी का रेडियस आएगा अंदर। ठीक है, तो ये आ गया। अब फ्लक्स कितना है इसमें से, इसमें से कितना फ्लक्स आएगा, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, है ना। तो बी तो यही है, सेंटर में से यही जा रहा है ना। तो म्यू नॉट आई बाई 2 r1 इंटू ए, इसका एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर टू का स्क्वायर, पाई आर टू का स्क्वायर। ठीक है जी। तब देखिए कुछ किसके प्रोपोर्शन आ रहा है, आर टू स्क्वायर बाई आर वन, आर टू स्क्वायर बाई आर वन, ये रहा आर टू स्क्वायर बाई आर वन, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा साल का है, 2021 का क्वेश्चन है, मतलब 2021 तक पहुंच भी चुके। देखो ये था 2024 री एग्जामिनेशन, फिर 23 का, मतलब 24 में एक ही आया वो भी री एग्जामिनेशन में, 23 में दोबारा, 22 में, 22 में, 21, अब 19, 20 में आया ही नहीं कुछ भी। 800 टर्न कॉइल ऑफ इफेक्टिव एरिया इतना, केप्ट परपेंडिकुलर टू, थीटा दे दिया है 90 डिग्री। एन की वैल्यू है 800। एरिया है 0.05, या 5/100 लिख लीजिए तो बेटर रहेगा, 1000 नहीं भाई, 100। परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 5 टाइम्स 10⁻⁵। When the plane is rotated by theta is equal to 90 degree around any of its coplanar axis in इतना time, the EMF induced will be, EMF induced आपको बताना है। सबसे पहले तो इन्होंने टाइम दे रखा है,
0.1 सेकेंड, तो EMF विल बी d∅/0.1। इसको अगर आप देखें तो 10 टाइम्स कर लो, सेम ही बात है ना। 0.1 का पॉइंट हटा के ऊपर 0 लगा दीजिए तो ये आएगा, मतलब फ्लक्स इंटू 10, फ्लक्स इंटू 10, तो फ्लक्स विल बी NBA ना, N इंटू B इंटू A। अच्छा, फ्लक्स पहले कितना था, बाद में कितना था? देखो, पहले अगर एंगल परपेंडिकुलर है, पहले अगर एंगल परपेंडिकुलर है तो बाद में उसको 90 डिग्री रोटेट करने के बाद वो जीरो नहीं हो चुका होगा। पहले अगर ऐसा है तो बाद में ऐसा रोटेट करने के बाद ऐसा हो चुका होगा, ऐसा 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 ऐसा। सो ई विल बी माइनस ऑफ d∅/dt, यानी कि φ2 माइनस φ1 अपॉन अपॉन टाइम, है ना। टाइम तो आपने जब उसको हटा दिया तो मल्टीप्लाई बाय 10 लिख दिया ना, ठीक है। तो ये चाहिए मैंने आपको। अब φ2 फाइनल फ्लक्स, पहले अगर परपेंडिकुलर थी तो अब ऐसे हो चुकी है, जब t जीरो, एंगल विल बी जीरो, तो cos थीटा जीरो हो जाएगा। बी ए cos थीटा, cos जीरो इज, है ना, तो फाइनल विल बी जीरो। फाइनली द फ्लक्स जो है वो जीरो हो चुका होगा, तो माइनस ये जीरो है, और पहला इनिशियल फ्लक्स कितना होगा, NAB, है ना, तो 800 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻8 -7, 5 इसकी 2 इसकी, ठीक है ना। 8 5 30, 40, 40 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10, राइट। हाँ जी, और कुछ तो हमने ऐसा छोड़ तो नहीं दिया, एरिया भी ले लिया। अरे यार, मल्टीप्लाई तो हमने गलत कर दिया ना। देखो, नवाब तो नहीं होगा इसमें, बट N इंटू B इंटू A तो होगा ना। फ्लक्स विल बी NBA, है ना, तो N इज 800, मैग्नेटिक फील्ड इज 5 इंटू 10⁻⁻5 एंड एरिया इज 5 इंटू 10⁻⁻2। तो -2 से ये गया, ये दो जीरो, एंड 8 इंटू 5 is 40, 4 5 is 20, 200, यानी कि डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। एक मिनट, 200 से 10⁻⁻5, हाँ, 2 इंटू 10⁻⁻3, यस। अच्छा एक मिनट, हाँ ये भी तो है एक 10, 2 इंटू 10⁻⁻2, 0.02, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, 0.02 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग डिवाइसेस एडी करंट इज नॉट यूज्ड। तो डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। मैग्नेटिक ब्रेकिंग ऑफ ट्रेन इसमें यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी यूज होता है, इलेक्ट्रिक हीटर में नहीं होता, इंडक्शन फर्नेस में भी यूज होता है। तो डायरेक्ट याद रखो, है ना, तो सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 का क्वेश्चन है ये, 17, ये 19 का था, ये भी 19 का था, ये किसका, मतलब 18 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है। अलॉन्ग सोलेनोइड इतना टर्न्स पर मीटर, डायमीटर दिया हुआ है, यानी कि रेडियस इज 0.1/2 मीटर, एंड स्मॉल n की वैल्यू है 2 इंटू 10⁴। एट द सेंटर ऑफ सोलेनोइड अ कॉइल ऑफ 100 टर्न्स एंड रेडियस इतना, माने सेंटर पे रखी है एक दूसरी कॉइल जिसका कैपिटल N इज 100, और यार दिख तो रहा नहीं है, ऐसे लिखे जा रहा हूँ, इधर लिख देते हैं, एंड उसका रेडियस इज 0.01 मीटर, एक्सिस कोइंसाइडिंग विद द सोलेनोइड, माने एक अगर ऐसी है तो दूसरी कॉइल ऐसी होगी, ठीक है। The current in the solenoid reduces at a constant rate from 0 to 4 and in 0.5 second, 0.05 seconds. तो di/dt अगर आपको निकालना हो तो that will be 4 फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन कितनी देर में हुआ, 0.05 seconds, ऊपर से वो लगा के 5 8 80 80 80 di/dt, किसमें करंट हुआ ये, करंट इन द सोलेनोइड, तो di सोलेनोइड इनटू दैट इज 80। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज इतना, इसका कैपिटल R इज 10 पाई स्क्वायर, टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल आपको बताना है, टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल आपको बताना है।
टोटल चार्ज आपको बताना है। देखिए, आपने पीछे करंट का फॉर्मूला पढ़ा था, है ना? उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना? टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी गिविंग यू द आंसर। ठीक है, सो कैन यू डू दिस by your own self? I think so, है ना? This can be written as your homework. आंसर बता देते हैं, आंसर विल बी 32। अच्छा, इन्होंने कैसे किया है? इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट एक अलग फॉर्मूला लगा दिया। क्या? Q इक्वल्स डी फाइव बाई Q इक्वल्स माइनस डी फाइव बाई डी आर, ये वाला, ये फॉर्मूला इन्होंने यूज किया है। एंड माइनस डी फाइव को इन्होंने फिर एन ए बी टू माइनस बी वन बाई आर कर लिया, है ना? और फिर इन्होंने आगे सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेज दैट a uniform magnetic field is restricted in the region of r, small r, इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। The magnetic field changes at the rate this now. Loop 1 encloses the region small r of loop 2 of radius r is outside the region of magnetic field. ठीक है, the EMF generated is, आपको मतलब आप EMF के बारे में बताना है। हम्म, 1 में भी पूछा है, 2 में भी पूछा है, तो 1 का EMF कितना हो जाएगा, माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो फाई ये कैसे निकालोगे? एरिया, एरिया ऑफ लूप इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, दी हुई है ना? मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट गिवन। मैग्नेटिक फील्ड का वो दिया हुआ है डिफरेंशियल, तो आप इसको ऐसे लिख लो, फाई को लिख लो बी डॉट ए, दिस विल बी रिटन एज माइनस डी ए बाई डी टी, सॉरी, माइनस ए डी बी बाई डी टी। ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में भी, है ना? सो ई वन या एप्सिलॉन नॉट वन विल बी इक्वल टू, एरिया कितना है, पाई, कैपिटल आर का स्क्वायर आएगा। कैपिटल आर का स्क्वायर आएगा क्या? एरिया ऑफ लूप चाहिए ना आपको, तो स्मॉल आर दिया तो हुआ है इन्होंने, पाई स्मॉल आर स्क्वायर डी वी बाई डी टी। तो ऐसा कुछ है क्या लूप वन में? ये देखो, ये तो बिल्कुल ही गलत है, या तो ये है या तो ये है। अच्छा, लूप टू में क्या होगा? क्या लूप टू में कोई होगा क्या? नहीं, लूप टू में तो होगा ही नहीं। लूप टू में थोड़ी हो रहा है डीबी बाई डी टी जीरो, मतलब लूप टू में तो बी ही जीरो है ना, मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो है, दैट विल बी जीरो। बी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट आंसर। नीट 2017 का क्वेश्चन, 17 का है, नहीं 16 का है। अगला भी नीट 2016 का ही। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी, एंड लूप टू में जीरो इंटू ए, बी ही जीरो है ना। ये देखिए नेक्स्ट, 2016 का ही है, सोलेनोइड, इसमें इतने टर्न्स हैं, मैंने करंट ऑफ 4 एम्पियर, तो मैग्नेटिक फ्लक्स विद ईच टर्न, हम्म, एक टर्न के साथ हम मान लेते हैं 1 टर्न, ऐसे लिख लो नीचे। सेल्फ इंडक्टेंस पूछिए आपसे, तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है? ये वाला लगा सकते हो, है ना? टोटल फाई निकालो, टोटल फाई निकालो, उसको आई से डिवाइड कर दो, तो टोटल फाई क्या हो जाएगा? ये एक टर्न की है, तो 1000 टर्न की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा, 1000 और ये भी 1000 ही है ना? तो 4 आ जाएगी टोटल फाई, उसको करंट से डिवाइड कर दिया, तो करंट भी तो 4 ही है, 1, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, AIPMT 2015 का क्वेश्चन है। An electron moves straight like this. The ABCD is a coil adjacent to the path of electron. What will be the direction of current, if any, induced in the coil? अब इसके लिए
क्या इसमें कोई करंट वैसे दिया हुआ है? नो करंट इंड्यूस्ड तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर करंट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट कर ही रहा है ना साथ में, ठीक है ना? ABCD या ADBCB या करंट विल रिवर्स इट्स डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन गोज पास्ट द कॉइल। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहा है, और अगर यहाँ से जा रहा है तो दूर जा रहा है। तो हाँ, ये तो बिल्कुल सही है कि रिवर्स करेगा डायरेक्शन, बिकॉज पहले पास आ रहा है फिर दूर जा रहा है, तो उल्टा हो जाएगा करंट, राइट? उल्टा हो जाएगा करंट। तो ए ऑप्शन इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस, करंट विल रिवर्स इट्स डायरेक्शन, ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, तो मैं रीड कर देता हूँ फॉर यू एज पर। आगे दिया हुआ है क्या? नहीं, ये तो अगला क्वेश्चन है। हाँ, तो इन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दे रखी है? व्हेन इलेक्ट्रॉन इज कमिंग टुवर्ड्स द लूप, वन टाइप ऑफ फ्लक्स ऑफ वन, हाँ वही है, पहले एक तरह का फ्लक्स इंक्रीज होगा, फिर दूसरी तरह का फ्लक्स, फिर वही तरह का फ्लक्स डिक्रीज होगा। जब वो जा रहा है तो फ्लक्स डिक्रीज हो गया, तो वो अपोजिट करंट जनरेट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन। ये क्या हो गया? स्टॉप तो नहीं होगी? नहीं चल रही है। लास्ट क्वेश्चन, अ थिन सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग पी क्यू आर, क्यू कहाँ है? क्यू तो है ही नहीं इसमें भाई। Falling with its plane vertical in the horizontal magnetic field B as shown in the figure. The potential difference developed across the ring when its speed is v. उसकी स्पीड दे रखी है आपको b, v नीचे की तरफ। हाँ, ये p है, यहाँ पे r क्यू पता नहीं ना यहाँ पे सेंटर है कि यहाँ पे है, क्यू इज नॉट गिवन। चलिए, e will be blv, e will be blv, blv। अच्छा, l की वैल्यू क्या होगी? p और r के बीच का डिफरेंस होगा l, तो कितना है ये? रेडियस है r, तो इट विल बी 2r, है ना? तो ईएमएफ विल बी 2RBV, 2RBV। अच्छा, हायर कौन सा होगा, लोअर कौन सा होगा? ये भी था क्या ऑप्शन में? तो 2R, ये देखो 2RBV एक ही में है, तो ही आपके पास आंसर आ जाएगा 2RBV, आर एट हायर पोटेंशियल, ठीक है ना? देखो, ये क्रॉस वाली है, ये क्रॉस वाली से दूर जा रहा है, तो ये अपने अंदर भी क्रॉस वाली ही बनाने की कोशिश करेगा, और अगर इसके अंदर क्रॉस वाली बन रही है तो करंट विल बी लाइक दिस, बिकॉज ऐसे है ना, तो ये अंदर, हाँ ठीक है, क्रॉस से दूर जा रहा है ना, हाँ, तो खुद के अंदर भी क्रॉस बनाएगा, ठीक है नहीं? तो इसके पास ये इस तरह का करंट आ जाएगा। यानी अगर हम बात करें तो करंट विल बी फ्रॉम आर की तरफ आएगा, राइट? सॉरी, आर से दूर जाएगा ना करंट। ओए भाई, ये क्या हो गया? तो इसीलिए आर विल बी एट हायर पोटेंशियल, क्योंकि आर से अवे जा रहा है करंट, ठीक है? सो विद दिस आपका एक लास्ट क्वेश्चन हम और लिख लें क्या? वैसे तो मैं लेके नहीं आया हूँ, बट एक और क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे सामने है 2013 का। उन्होंने बोला है, अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 5 हेनरी, द मैग्नेटिक फ्लक्स विद द कॉइल। लो जी, क्या क्वेश्चन है? 5 इंटू 2.5, और आंसर में है भी है ये 12.5 वीवर, यही आपका करेक्ट आंसर है। अगला एक और क्वेश्चन देख लो, अ वायर लूप इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज ऑफ ईएमएफ, है ना? एक वायर लूप है, रोटेट किया, रोटेशनल ईएमएफ आ गया ना, ये रोटेशनल ईएमएफ का कंसेप्ट यहाँ पे आप लगा देंगे, मेरे ख्याल से ये क्लियर है। फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज, इन्होंने ऐसा एक ग्राफ दे रखा है, एक्सप्लेनेशन में दिया है ये, है ना? ई वर्सेस टी का ग्राफ, ठीक है? क्या है, एक वायर है जो कि रोटेट हो रही है, तो उसकी ईएमएफ एक बार जीरो होगी, दो बार जीरो होगी, दो बार जीरो होगी ना बीच में, शुरू में तो जीरो ही होगी, एक बार बीच में, लास्ट में, और बिल्कुल एंड में जब वो पूरा रोटेशन कर बैठेगा तब जीरो हो जाएगी, है ना? तो कितनी बार चेंज करिए डायरेक्शन, एक बार यहाँ पे, दूसरी बार यहाँ पे, दो बार चेंज हुई, ट्वाइस पर रेवोल्यूशन। आज उन्होंने एक ग्राफ दिया हुआ है, 2012 के तक पहुंच चुके हैं हम, तो इतना नहीं करेंगे, 2013 तक, ठीक है? ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, सीताराम, राधे श्याम, राधे राधे। मिलते हैं अगले लेक्चर में विद एनी अदर चैप्टर।